आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेंगे, मगर क्या तेलंगाना में अगले 6 महीने में बीआरएस दोबारा इख्तिदार हासिल कर लेगी? क्या कांग्रेस की हुकूमत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी? आसार तो ऐसे ही दिखाई देते हैं। अवाम ने बड़े जोशो खरोश के साथ तब्दीली लाने के लिए कांग्रेस को वोट दिया। हुकूमत बदल गई, मगर कांग्रेस का कल्चर नहीं बदला। वही केकड़ों की तरह एक दूसरे की टांग खींचने का सिलसिला जारी है। रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत तेलंगाना में कांग्रेस 64 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ इक़्तिदार पर आई और अब चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए रसाकशी जारी है। रेवंत रेड्डी के खिलाफ बाज़ सीनियर कायदीन हाईकमान से नुमाइंदगी करने दिल्ली पहुंच चुके हैं। वैसे सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक इत्तला के मुताबिक रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला किया है, मगर बाज़ सीनियर कायदीन नाराज बताए जाते हैं। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में इत्तेहाद नहीं है। पार्टी की ग्रुपबंदियां होंगी और फिर एक ग्रोह दूसरे ग्रोह को गिराकर चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश करेगा। माजी में भी कई बार ऐसा हो चुका है। एक इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता 10 वर्ष के दौरान टीआरएस, जो अब बीआरएस बन गई है, इख्तिदार इसलिए बरकरार रखी कि बाज़ जिम्मेदार कांग्रेसियों ने इससे सौदेबाजी कर ली थी। मौजूदा हालात से लगता है कि कांग्रेस में फूट होगी और बीआरएस नाराज अरकान की तायद हासिल करने में कामयाब होगी और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी पार्टी की तर्ज पर कई जमातों के ताउन से हुकूमत तश्कील दे सकती है। इस तरह शिवसेना, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को इक़्तिदार से दूर करने के लिए महाज बनाकर इक़्तिदार हासिल किया था। तेलंगाना में बीआरएस एक तरफ बीजेपी के 8 अरकान की तायद हासिल करेगी और मजलिस के 7 अरकान की हुकूमत से बाहर रखते हुए तायद लेगी। महाराष्ट्र की मिसाल सामने रखकर ऐसा किया जाना नामुमकिन नहीं। इस वक्त टीआरएस के 39 अरकान मुंतखब हुए, इनमें से भद्राचलम के एमएलए कांग्रेस में शामिल हो गए। इस तरह टीआरएस के पास अब 38 नशिस्तें मौजूद हैं। बीजेपी और मजलिस के 15 अरकान अगर साथ देंगे तो ये अरकान 53 हो जाएंगे और इसे हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस के 8 नाराज अरकान की तायद काफ़ी होगी और ये नामुमकिन नहीं। कहा जाता है कि मिस्टर हरीश राव, जो बीआरएस के बैकबोन समझे जाते हैं, मुखालिफ जमातों के अरकान की तायद हासिल करने में माहिर हैं। बीआरएस के सरबराह केसीआर भी शातिर तरीन सियासतदानों में शुमार किए जाते हैं और वो शिकस्त को इतनी आसानी से कबूल नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो कांग्रेस का तख्ता उलटने में कामयाब भी हो जाएं। कांग्रेस की कामयाबी पर तेलंगाना की आवाम ने जितनी खुशियां मनाई, अब आपसी इख्तिलाफात की खबरें सुनकर इनमें मायूसी छाई हुई है। इसी दौरान केसीआर ने पार्टी के मुंतखब अरकान से मुलाकात की और इन्हें हिम्मत न हारने और अवाम के फैसले को कबूल करने का मशवरा दिया। केटीआर ने कहा कि बीआरएस को शिकस्त होगी, ऐसा तस्वुर तक नहीं था। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि शहरी इलाक़ों में बीआरएस को अवाम की तायद हासिल रही। 25 में से 17 बीआरएस और 7 एमआईएम ने कामयाबी हासिल की, जो बीआरएस की हलीफ जमात है। इस तरह ग्रेटर हैदराबाद ने मुकम्मल तौर पर बीआरएस की हिमायत की। देखना है अगले चंद महीनों में, जबकि पार्लिमानी इंतखाबात होंगे, इससे पहले कांग्रेस के आपसी इख्तिलाफात ख़त्म होंगे या इन इख्तिलाफात का फ़ायदा दूसरी सियासी जमातें उठाने में कामयाब होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।